हे कृष्ण, हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे। हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। हम किस तरह से अतिथियों को सम्मान दें। साल में एक बार आने वाली इस विशेष तिथि पर हर कोई खरीदारी करता है, चाहे वह साधारण हो या धनवान। धर्म की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिनमें नर, नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही प्रकट हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि बढ़ती है और धन संबंधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। माता पार्वती ने भी इस दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा प्रदान की थी और विश्व के भरण पोषण का उत्तरदायित्व संभाला था। इसी शुभ तिथि पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का पुनर्मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अक्षय पात्र भेंट किया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया का ये शुभ दिन वह अवसर भी है जब महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता का भी समावेश हुआ। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और द्वापर युग का भी समापन हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस तिथि पर जो भी रचनात्मक या संसारिक कार्य किए जाते हैं वे 100 गुना पुण्य फल प्रदान करते हैं। चाहे नया घर बनाना हो या नया व्यवसाय दूर शुरू करना हो या कोई शुभ कार्य आरंभ करना हो, इसकी शुरुआत इस दिन करने से सफलता और कीर्ति प्राप्त होती है। इस दिन बिना पंचांग देखे आप विवाह, गृह प्रवेश, भूमि या वाहन खरीदना, नए वस्त्र या आभूषण धारण करना, नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किए हुए कार्यों में स्थायित्व और बरकत बनी रहती है। इस दिन भरपूर खरीदारी के साथ दान भी अवश्य करना चाहिए ताकि पुण्य का संचय हो सके। पितरों के निमित्त भोजन का दान करना, आश्रमों में अन्न या भोजन का दान करना तथा गरीबों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान कराना भी विशेष फलदायी होता है। गंगा स्नान या किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन जौ का दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। कहा जाता है कि एक मुट्ठी जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल देता है, क्योंकि जौ को धरती का पहला अन्न और स्वर्ण के समान माना गया है। इसके अतिरिक्त पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, फल अथवा अन्य वस्त्रों का या सामग्री का यथाशक्ति दान करना भी विशेष पुण्य प्रदान करता है। भूमि दान का अलग महत्व है, किंतु यदि संभव ना हो तो कम से कम एक मुट्ठी चावल ही दान कर दें, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की और नर नारायण की पूजा का विशेष विधान है। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में इसी दिन चरणों के दर्शन होते हैं, जो वर्ष भर वस्त्रों से ढके रहते हैं। ये अद्भुत तिथि अपने भीतर अनंत महत्व समेटे हुए है। इसके महत्व को एक प्राचीन कथा से समझा जा सकता है। एक समय धर्मदास नामक एक सदाचारी वेश्य हुआ करता था, जो देवताओं और ब्राह्मणों में गहरी श्रद्धा रखता था। परिवार बड़ा होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने अक्षय तृतीया का महत्व के बारे में सुना और उस दिन व्रत रखकर गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा की तथा गोले के लड्डू, पंखे, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, स्वर्ण और वस्त्र ब्राह्मणों को दान किए। उसकी पत्नी को ये अच्छा नहीं लगा, उसने विरोध किया, परंतु धर्मदास ने वृद्धावस्था और रोगों के बावजूद हर वर्ष अक्षय तृतीया पर दान देना जारी रखा। अपने पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह कुशावती नगर का समृद्ध और प्रतापी राजा बना। अपार वैभव के बीच भी उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। इसलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर दान करने से पुण्य संचित होता है और इस दिन पितरों और स्वयं द्वारा अनजाने में किए हुए पापों के लिए भी भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। ईश्वर इस दिन सभी अपराधों को क्षमा कर सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को प्रभु के चरणों में अर्पित करके सद्गुणों की याचना करना इस दिन का विशेष संकल्प है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की भांति खूब खरीदारी करने
तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम सुनने जा रहे हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ऐसा कौन सा व्रत या दिन है जिस पर किए गए दान और तप का फल अनंत होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, विशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन जो भी मनुष्य व्रत करता है, पवित्र नदी में स्नान करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, उसके पुण्य का फल कभी क्षय नहीं होता, अर्थात नष्ट नहीं होता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक गरीब ब्राह्मण और अक्षय पात्र की एक प्राचीन कथा सुनाई। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, बहुत समय पहले की बात है, विदर्भ देश में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु धार्मिक और सत्यनिष्ठ था। दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता, किसी प्रकार से भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर व्रत और पर्व को नियम पूर्वक करती थी, परंतु भूख, गरीबी और संतोष ने उसके जीवन को बड़ा कठिन बना दिया था। एक दिन गर्मी के महीने में जब धरती तप रही थी, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। तब भूख से ब्राह्मण की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया और ब्राह्मण उसे देखकर अत्यंत दुखी हुआ। तब उसने बोला कि वह अब मैं तुम्हें इस अवस्था में नहीं दे सकता। मैं वन में जाकर भगवान नारायण की तपस्या करूंगा और जब तक वे मुझे दर्शन नहीं दे देंगे तब तक मैं लौटूंगा नहीं। पत्नी ने भी सहज अनुमति दे दी और पति को विदा करते हुए स्वयं भी व्रत का संकल्प लिया कि जब तक मेरे स्वामी सफल होकर ना लौटें मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। ब्राह्मण वन में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। उधर उसकी पत्नी सिर्फ जलपान पर दिन काट रही थी और विष्णु नाम जपती थी। कई महीने बीत गए। एक दिन विशाख शुक्ल तृतीया की सुबह ब्राह्मण ने आंखें मूंद कर हृदय से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अंतिम बार पुकारा, हे नारायण, मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ आपकी भक्ति है। आपके दर्शनों द्वारा मैं अपने परिवार को कष्ट मुक्त करना चाहता हूँ। तब उसकी भक्ति से, उसकी बातों से प्रसन्न होकर, निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा वर दीजिए जिससे मेरे परिवार में कभी अन्न की कमी ना हो और हम सच्चरित्र यानी कि धर्म पूर्वक जीवन जी सके। भगवान विष्णु ने उसे एक अक्षय पात्र दिया जिसमें से कभी भी जितना भी अन्न निकाला जाए वह कभी खाली नहीं होता था। तब भगवान बोले, ये पात्र आज अक्षय तृतीया के दिन तुम्हें दिया गया है। इस दिन किया गया पुण्य या दान कभी समाप्त नहीं होता। जाओ, इसे ले जाओ और अपने जीवन का पर्व मनाओ और दूसरों को भी प्रेरणा दो। ब्राह्मण वह पात्र लेकर लौटा। पत्नी ने उसे देखा तो प्रसन्नता के आंसू बह निकले। उस पात्र से उन्होंने भोजन निकाला और जैसे जैसे निकालते गए वह फिर बढ़ता गया। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया, पर वे भगवान को नहीं भूले और जैसे जैसे निकलते गए वह बढ़ता गया। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया और वे भूले नहीं कि ये सब अक्षय तृतीया की कृपा से हुआ है। तभी से हर साल उन्होंने इस दिन को व्रत, दान और पूजन का दिन बनाया। इस दिन सच्चे मन से किया गया दान, व्रत, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति, धैर्य और श्रद्धा से बड़ा दुख भी मिट सकता है। अक्षय तृतीया का पुण्य कालातीत होता है। इसका फल जन्मों जन्मों तक बना रहता है। ये पर्व हमें धर्म, तप, दया और त्याग की महत्ता सिखाता है। अब हम सुनेंगे अक्षय पात्र और पांडवों की चमत्कारी कथा। ये तब की बात है जब पांडवों को शकुनी और दुर्योधन के षड्यंत्र से जुए में हार का सामना करना पड़ा था। पांडवों को अपने राज्य और धन दौलत को छोड़कर 13 वर्षों तक वनवास स्वीकार करना पड़ा। ये समय उनके लिए बहुत कष्टकारी था, क्योंकि न केवल उन्होंने अपनी राजशाही खो दी थी, बल्कि वनवास के दौरान वे भूख, प्यास, कष्ट और निरंतर संघर्षों से भी जूझ रहे थे। पांडवों के साथ माता कुंती और पत्नी द्रौपदी भी थी, जिनका दिल बेहद दयालु और नरम था। उनने हमेशा अपने परिवार के लिए धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था, परंतु वनवास के दौरान दिन ब दिन बढ़ते कष्टों को देखकर द्रौपदी अत्यंत चिंतित रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की ध्यान में लीन रहती और प्रार्थना करती, हे कृष्ण, हमारे पास ना रसोई है ना कोई साधन। हम सच्चे दिल से ब्राह्मणों, साधुओं और अतिथियों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमें कभी प्राप्त भोजन नहीं मिलता। कैसे संतुष्ट करेंगे हम उन सभी को। तब श्री कृष्ण के दिल में द्रौपदी की चिंता का समाधान था। वह तुरंत
पांडवों के वनवास स्थल पर पहुंचे भगवान की दिव्य उपस्थिति ने पांडवों के दिलों को शांति दी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब हमें कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे। हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, हम किस तरह से अतिथियों को सम्मान दें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी भक्ति के आगे सभी साधन छोटे हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मेरे ऊपर पूरी श्रद्धा रखती हो, इसलिए तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तुम्हारी सेवा, धर्म, भक्ति सब अतुलनीय है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अक्षय पात्र को द्रौपदी के पास भेजा और कहा, ये पात्र तुम्हारे पास है। जब तक तुम स्वयं भोजन नहीं करोगी तब तक ये पात्र कभी खाली नहीं होगा। जब भी तुम्हारे पास कोई भूखा अतिथि आएगा, ये पात्र उन्हें बिना किसी कमी के भोजन प्रदान करेगा। लेकिन द्रौपदी, याद रखना, जब तुम स्वयं भोजन कर लोगी तब ये पात्र खाली हो जाएगा। अक्षय पात्र का चमत्कार। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से द्रौपदी और पांडवों का जीवन बदल गया। जब भी वे किसी को भोजन प्रदान करने के लिए पात्र में हाथ डालते, वह पात्र कभी खाली नहीं होता था, अन्न की कोई कमी नहीं होती। ये एक अद्भुत चमत्कार था, जहाँ तक कि पांडवों के पास और कोई उपाय नहीं था और ये पात्र उनके लिए कृष्ण की दिव्य कृपा बनकर आया। इस पात्र से प्राप्त भोजन से न केवल उनके जीवन भर के लिए अन्न मिला, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के इस वरदान ने उन्हें एक निरंतर साहस और शक्ति दी। एक दिन साधुओं ने पांडवों के आश्रम का दौरा किया और पूछा, हे पांडवों, क्या आप लोग मुझे भोजन देंगे? तो द्रौपदी ने तुरंत अक्षय पात्र से भोजन निकाला और उन्हें दिया। जैसे ही वे भोजन करने लगे तो आश्चर्यजनक बात हुई। पात्र ने जितना भी भोजन दिया था वह कभी खाली नहीं हुआ। वह पात्र अपार पुण्य और आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जो अक्षय पात्र दिया वह केवल भोजन देने वाला नहीं था, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद था जिसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा छिपी हुई थी। ये पात्र केवल पांडवों के लिए नहीं बल्कि द्रौपदी की पतिव्रता, धर्म और भक्ति का प्रमाण बन गया। इस चमत्कारी पात्र का उद्देश्य था ये दिखाना कि जब कोई व्यक्ति शुद्ध हृदय से, सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलता है, भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान स्वयं उसकी मदद करने के लिए आते हैं। पांडवों को भी विश्वास था कि अब उनका भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद होने के कारण हर कार्य सफल होगा। अक्षय तृतीया का एक संदेश ये भी हमें ये कथा सुनाती है कि सच्चे विश्वास और भक्ति से भगवान अपनी दिव्य कृपा बरसाते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व इस बात का प्रतीक है कि इस दिन किए गए कार्यों का कभी समाप्त नहीं होने वाला फल मिलता है। जैसे अक्षय पात्र में कभी अन्न समाप्त नहीं होता था, वैसे ही इस दिन किए गए पुण्य का फल कभी खत्म नहीं होता। धर्म, भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो जैसा भगवान ने पांडवों के साथ अपनी आशीर्वाद बरसाए, वैसे ही अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी पुण्य दान करें, भगवान श्री हरि की, श्री विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। इसलिए अक्षय तृतीया 30 अप्रैल का दिन खुशी से मनाएं, खूब दान करें, अपने घर को रोशन करें, घर का कोई भी कोना अंधेरे में ना रखें, वहाँ पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। याद रखिए, इस दिन 3 जगह पर आप दीप अवश्य प्रज्वलित करें। रसोई घर में, यानी कि माता अन्नपूर्णा के नाम पर, अपने घर में तुलसी माता के पास, और घर के बाहर मेन गेट पर जो आपका मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर शाम को घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। और घर का कोई भी कोना, अगर वहाँ पे आम दिनों में अंधेरा रहता है तो उस पे लाइट अवश्य जलाकर रखें, उसे रोशन रखें ताकि आपकी ज़िंदगी में रोशनी भरी रहे। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं।